से नहीं डरता। मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल सबको मरना है एक दिन। देखो ये सच है कि मरना सबको है। कोई संसार का हो के बार बार मरता है, और एक बार भगवान का हो कि कोई मर गया तो वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। अब ये हमें देखना है कि हमें बार बार मरना है कि एक बार ऐसे मरे फिर मरना नहीं हो। ये हमें देखना है, ये हम पे डिपेंड है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर वो होलिका अग्नि में जाने लगी, उसी समय 49 तरीके की पवन तीव्र गति से दौड़ी। बहुत तेज गति से हवा चली, पवन चली, और जब पवन चली, वो जो शीतल वस्त्र था ना उसके ऊपर, होलिका के ऊपर, वो उड़ गया, और उड़ के वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए, और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः हो गए। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ। होलिका जलकर स्वाहा। इसका मतलब है जो तुम्हारी भक्ति में बाधा डालेंगे वो जलकर स्वाहा हो जाएंगे। अगर तुमने सच्चे मन से प्रिया कांजू के चरण पकड़े हुए हैं तो। अब सच्चे मन से नहीं है, इसलिए तो हमारा यह हाल है। आधे अधूरे मन से गुरुजी आए तो समझ में, हाँ ठीक है गुरुजी कह रहे, हाँ गुरुदेव हम पकड़े हुए हैं, और जैसे ही गुरुजी चले जाएंगे फिर वही टेम्पू चलेगा, वही हाल हो जाएगा, फिर वही हाल होगा। हमारे जाने के बाद कौन कौन हर दिन कथा सुनता है? इतने लोग तो नहीं सुनते, तुम झूठ बोल रहे हो। वो सच्चा शिष्य है जो हर दिन अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में कथा के माध्यम से लगा के रखता है, वही सच्चा शिष्य है। एक तरफ तो आप तो कहते हो भगवान मिल जाएं, और दूसरी तरफ हम जो है संसार की चीजों में, व्यसनों में पड़े रहते, तो कैसे संभव होगा? इसीलिए, और आजकल तो अभी तो आस्था पे भी कथा बहुत दिनों बाद आई है हमारी, बहुत दिन बाद आई। अभी यहाँ के बाद भी आस्था भजन पे है कथा, बेंगलोर से, वहां से कथा भी आस्था भजन पे है, यहां से आस्था पे चल रही है। पर यूट्यूब तो आपकी जेब में है। हम जहां भी जाते हैं यूट्यूब पे तो कथा लाइव होती है। हर दिन जुड़ने का मौका आधुनिक युग में इस साइंस ने दिया हमें। हम दुनिया में किसी भी कोने में हैं, 1 सेकंड में आप अपने गुरुदेव से जुड़ सकते हो, 1 सेकंड में। पर वो निष्ठा कहां से लाएं? कई चेला तो ऐसे ही होंगे, यहां भी 7 दिन नहीं आए होंगे। वो आज आए हैं कृष्णम के दिन, एक पहले दिन आ गए थे रविवार के दिन, और अब नजर आएंगे 7वें दिन। कल फिर नहीं आएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे यार। फिर 7वें दिन, और फिर 31 तारीख को दिखाई पड़ेंगे। नहीं, 31 को तो सबको आना है। कोई भी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर है उसे मनाने के लिए कोई होटल नहीं जाएगा, कोई भी नशा नहीं करेगा, कोई भी गलत आचरण नहीं करेगा। आप और हम वसुधैव कुटुंबकम को अगर मान रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें इसी कथा पंडाल में 31 तारीख के 12 बजाना है, और अपने ठाकुर जी का नाम लेते हुए बजाना है। और धीरे बजाओ आलसियो। कौन कौन 31 हमारे साथ मनाएगा? है देखा,
अपने लिए भी भोजन बना लाना और हमारे लिए भी बना लाना। कौन कौन हमारे लिए बना के भोजन लाएगा? क्या लाओगे? यहां पर एक वो पूड़ी मिलती है, कौन सी पूड़ी होती है वो? है? महाराष्ट्र में कई पूड़ी मिलती हैं, कई पूरी हैं यहां। ये पूरन पूरी यही मिलती है। हाँ, ये देख, बहुत मीठी मीठी होती है पूरन पूरी। हाँ, खाई है मोटू? हाँ, खाता रहता है। पूरन पूरी, भेल पूरी, हलवा पूरी, तमाम पूरी है यहां पर। तो यहीं सब पूरा परिवार के साथ या तो खा पी के आ जाना या फिर यहीं बैठ के खाना और ठाकुर जी के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें, जिससे हमारे जीवन में कभी अमंगल ना हो, कोई अमंगल नहीं। वो कैसी लोग हैं हमको नहीं समझ में आती, जो नशा करके नई साल मना रहे हैं, गिर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, गंदी गंदी चीजें। अरे राम भजो, ये कोई बात हुई तुम्हारी? दीप जलाओ, ज्ञान जगाओ, कन्हैया के गीत गाओ, आने वाले समय को अच्छा बनाओ। हे गोविंद, हमारे जीवन में पल पल प्रकाशमय हो और जो भी जीवन में आए समय आपके साथ में हो। हम फिर याद दिला दें आपको, भागवत में हिरण्यकश्यप की और प्रहलाद जी की ये जो कथा है बड़ी सुंदर है। भक्तों को कैसा निष्ठावान होना चाहिए प्रहलाद जी की भक्ति बताती है। होलिका जल गई और तभी से हमारे ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। कैसौरी ब्रज देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। हो मेरे चूनर में लग गयो दागरी, ऐसो चटक और ते ये होरी नाय खेले। देखो, गोपियों से जिद करते कन्हैया होली खेलने, और ते ये होरी नाय खेले, या कि मोहिते मोहिते लगी रही लागरी, ऐसो चटक कन्हैया करे अपने रंग से सबको सराबोर कर दे। कन्हैया सबको अपने रंग में रंग ले, सबको, सब रंग जा अपने अपने कन्हैया के रंग में। तभी से ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के प्रकट होते हैं। खंबा फाड़ के, हाँ जी, खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा फाड़ के। और खंबा फाड़ कर प्रकट हुए ठाकुर। हिरण्यकश्यप से कहा, आजा मेरी जंघा पर पड़ा है तू, अब याद कर ब्रह्मा के दिए हुए वरदान। क्या क्या वरदान मांगते तू? क्या मांगा तू? न दिन में मरू न रात में। बोले न दिन है न रात, इस समय सायंकाल हो रहा है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। मैंने वरदान मांगा है न घर में मरू न बाहर। भगवान बोले न घर में है न बाहर, बीच चौखट पे है तू, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से। भगवान ने कहा, देख मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार डालूंगा, चीर दूंगा, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरू न नारायण से। भगवान बोले लुक एट मी,
सी देख ले मुझे। बोले क्या देखूं? बोले देख तो ले, मैं हूं कौन? बोले महाराज महाराष्ट्र की सी सरकार लग रहे हो। बीजेपी, शिवसेना, सीपीएम, कुछ छोड़ोगे कि नहीं? सब मिक्स है महाराज, एकदम महाराष्ट्र की सी सरकार, आधे नर और आधे सिंह। बोले हाँ, तो भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरोगे? अब मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। भगवान बोले अरे बाप रे, जब इतने व्यवस्था करके आ गए तुम्हारे लिए, तो एक व्यवस्था और नहीं करेंगे? तुम्हारे लिए हम उसकी भी व्यवस्था करके आए हैं। दुनिया के लिए वो 12 महीने होते हैं, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना का निर्माण किया है, जिससे तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो सके। जिसे अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, लौंद का महीना कहते हैं, मलमास कहते हैं। दुनिया भर के जितने भी कैलेंडर हैं उन सब में सिर्फ 12 महीने होते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक 12 महीने। लेकिन आप और हम भाग्यवान हैं कि सिर्फ हिंदी कैलेंडर ही ऐसा है जिसमें हर 3 साल में 1 महीना बढ़ता है, जिसे हम लोग मलमान कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और ये किस लिए बना? ये बना सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप के वध के लिए। किसके लिए बना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हिरण्यकश्यप के, अथवा ये कह सकते हैं प्रहलाद की सुरक्षा के लिए बना। किसके लिए बना माय डियर? प्रहलाद जी की सुरक्षा के लिए बना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। अरे मुंबई वालों, मुझे नहीं पता तुम्हें विश्वास है कि नहीं, पर यह सच है, भगवान कल भी था, भगवान आज भी है, और भगवान कल भी रहेगा। दुनिया की तारीखें बदलती रहेंगी, कैलेंडर बदलते रहेंगे, अगर नहीं बदलेगा तो परमात्मा का स्वभाव और परमात्मा की सत्ता कभी नहीं बदलेगी। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी बुरा बदलाव ना आए, तो उस परम सत्ता को स्वीकार कर लो, जो सत्ता कभी बदलती नहीं है, और वो सत्ता है सच्चिदानंद परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की। जो मेरे कृष्ण के हो गए, उनके जीवन में कभी बुरा समय नहीं आता है। यही है सनातन। मिलके गाएंगे एक पंक्ति। धर्म सनातन, कर्म सनातन। मिलके गाओगे कि नहीं? क्या गाओगे? धर्म सनातन, कर्म सनातन, धर्म सनातन, कर्म सनातन, धर्म सनातन, कर्म सनातन, धर्म सनातन, और नहीं कुछ काम जी, काम जी, काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम, ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम। बोलिए धर्म सनातन, कर्म सनातन, धर्म सनातन, कर्म सनातन, और नहीं कुछ काम जी, काम जी, काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे
पर चलना केवल धर्म हमारा, केवल धर्म हमारा, केवल धर्म हमारा। गीता का तो पाठ हमको लगता जान से प्यारा, वो लगता जान से प्यारा, लगता जान से प्यारा। मातृभूमि की खातिर हम दे देंगे अपनी जान, जान जी। ओ मेरे श्याम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी। बोलिए धर्म सनातन धर्म सनातन कर्म सनातन, और नहीं कुछ काम जी, काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम, ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं, प्रहलाद की रक्षा के लिए करते हैं। वो भगवान हम सबका कल्याण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय नहीं। प्रहलाद जी के वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम था बलि। आप लोगों ने कल वामन भगवान के दर्शन किए थे। देखो कल काल में धर्म के 4 चरणों में से एक ही चरण बचा है, और वो एक चरण है दान का। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलयुग का ये जो एक चरण है ये कमजोर पड़ रहा है। पहले व्यक्ति दान करता था, एक हाथ से करता था, दूसरे को पता भी नहीं चलता था। फिर थोड़ा स्वभाव बदला, बता के दान करने लगा। अब और बदला, जितना दान नहीं करता है उससे ज्यादा वो बुरी संगत पे खर्चा करता है। मैंने देखा है जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम लोग 10 रुपया भी बड़ी मुश्किल से चढ़ाते हैं। सही है गलत है? जवाब दो। और जब हम 5 स्टार होटल में भोजन करते हैं, वो वेटर जो बर्तन उठाने आता है, 5 स्टार होटल में वेटर की भी सैलरी अच्छी होती है। उस 5 स्टार में भोजन करने के बाद जो टिप देते हैं ना हम, टिप, वो 500 रुपए से कम नहीं होती। अपने मंदिर में गए भगवान के आगे, वहां हमने इतनी कंजूसी की कि 10 रुपए भी नहीं चढ़ाए। कितने लोग तो खाली हाथ चले जाते हैं, एक फूल तक नहीं लेके जाते भगवान के लिए, एक फूल। जबकि मंदिर जाने की व्यवस्था यह है कि जब भी आप भगवान के सामने जाएं तो कुछ फल हो, कुछ वस्त्र हो, कुछ पुष्प हो और कुछ द्रव्य हो, भोग लगाने के लिए कुछ मिष्ठान हो। यह भगवान के मंदिर जाने का क्रम है। हम लोग तो एक पुष्प नहीं चढ़ाते मंदिर में, और एरी गहरी जगह पे जाएंगे, वहां इतना खर्चा करेंगे, शराब पी जाएंगे हजारों रुपए की, मांस खा जाएंगे हजारों रुपए का।
गुटखा खाएंगे न जाने कितने रुपए का, स्मोक करेंगे, घड़ी वो क्या बोलते उसको, स्मोक करेंगे हजारों रुपए की। ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में मनुष्य का अच्छा कर्म करने का मन कम होता है और बुरा कर्म करने का मन ज्यादा होता है। इसी को तो कलयुग कहा गया।